हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अनुपमा वनराज से कह रही होती है, आप कम से कम कोई रिश्ता तो पूरी तरीके से निभाइए। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में कितने दिन बचे हुए हैं, बट उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता पूरा हो जाए। आप काव्या से शादी कर लीजिए। वनराज अनुपमा की बातें सुन कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर अद्वैत काव्या को समझा रहे होते हैं कि गुस्सा कोयले के समान होता है, जितना आप गुस्सा करोगी नुकसान उतना ही आपका होगा। और काव्या को एक बैट देते हैं और बोलते हैं बॉल को हिट करो, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। काव्या काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बॉल को हिट करने लगती है। डॉक्टर अद्वैत उसे बोलते हैं कि आपने इस बैट की लाज रख ली। उधर वनराज इन दोनों को बातें करते हुए देखता है तो वो भी वहाँ पे चला आता है। तो वनराज कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? तो डॉक्टर अद्वैत कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। और आगे वो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी काव्या बीच में बोल देती है कि हम दोनों का रिश्ता मुझे ही नहीं पता, क्या मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ या होने वाली वाइफ हूँ। हम दोनों साथ होकर भी साथ नहीं हैं। वनराज कहता है काव्या प्लीज़ तुम चुप हो जा, ये समय नहीं है इन सब बात को करने का, और वैसे भी तुम जगह देखकर बात किया करो। और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। डॉक्टर अद्वैत दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों झगड़ा ना करें। फिर डॉक्टर अद्वैत उन दोनों को कहते हैं कि वैसे तो मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, बट मैं आप दोनों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। काव्या तुम गुस्सा मत किया करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और वनराज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तभी समर जोर से चिल्लाता है मम्मी। इधर वनराज ये सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और भागता हुआ समर की तरफ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि अनुपमा बेहोश हुई पड़ी है। तो वो पूछता है कि अनुपमा को क्या हुआ। तो समर कहता है मम्मी पेड़ पे चढ़ी थी आम तोड़ने के लिए और इनका पैर फिसल गया। वनराज ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या ज़रूरत थी पेड़ पे चढ़ने की, ये कैसी हरकत है तुम्हारी अनुपमा, चोट लग जाता तो। अनुपमा कहती है बा का आमरस पीने का मन था तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए पेड़ पे चढ़ जाऊँ और आम तोड़ लूँ। तो वनराज बोलता है किसी और को बोलती, मुझे कहती, मैं तोड़ देता, खुद चढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तभी अनुपमा बोलती है पहले भी तो आपको कितने बार बोला था आम तोड़ने के लिए, बट आपने कभी नहीं तोड़ा। और वैसे भी मेरी चिंता मत कीजिए, तलाक के बाद मुझे सभी काम खुद से करना होगा। तभी बा वनराज से पूछती है तू क्यों परेशान हो रहा है अनुपमा के लिए, वो ठीक है। तो वनराज कहता है माँ वो बीमार है। तो बा कहती है क्या अनुपमा को तूने कभी बीमारी पे रोते हुए देखा है? तू क्यों रो रहा है उसके हाल पे? अनुपमा संभाल लेगी, उसने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। और वैसे भी तुझे तो उसकी मान रखनी चाहिए और उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, तू क्यों परेशान हो रहा है। इधर दिखाया जाता है कि नंदिनी अनुपमा से कहती है कि आप ठंडे पानी में आम को क्यों डाल रही हैं, क्या फ्रिज खराब है? तो अनुपमा कहती है बिल्कुल नहीं, फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है, बट ऐसा करने से बहुत टेस्ट आता है। फिर वो बोलती है कि स्वीटी और वनराज को मेरे हाथ का मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो मैं बांस के दूध वाले से दूध लेके आती हूँ, तू यहीं पे रुक। तभी समर वहाँ पे आ जाता है और नंदिनी से बातें करने लगता है और नंदिनी को बोलता है थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए और मेरी मम्मी का इतना साथ देने के लिए। तुम्हारा होना ही यहाँ मेरे लिए काफ़ी है और तुम तो हमेशा मदद करती हो हमारी। और वो बोलती है आंटी मेरी भी माँ जैसी हैं और मेरा उनका ध्यान रखना फ़र्ज है। तभी उन दोनों की कुछ रोमांटिक बातें होती हैं और नंदिनी वहाँ से भाग जाती है। तो नंदिनी को ढूंढता हुआ समर भी उधर जाता है। नंदिनी गार्डन में जाके छुप जाती है और समर उसको ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पे पड़ती है जो थोड़े हिल रही होती है। तो वो सोचता है कि नंदिनी उधर खड़ी है और वो जाके पकड़ लेता है। और वहाँ पे नंदिनी नहीं होती बल्कि डॉक्टर अद्वैत होते हैं
और वो डॉक्टर अद्वैत को पकड़ लेता है। तो डॉक्टर अद्वैत शॉक हो जाते हैं और समर भी काफ़ी शॉक हो जाता है और वो डॉक्टर अद्वैत को बोलता है कि मैं तो मामा जी को ढूंढ रहा था। तभी डॉक्टर अद्वैत नंदिनी को देख लेते हैं और समझ जाते हैं पूरी बात। वो फिर उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? तो दोनों कहते हैं हाँ। तभी नंदिनी से पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो? तो नंदिनी और समर दोनों बोलते हैं हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। तो डॉक्टर अद्वैत चुप हो जाते हैं और दोनों को देखते रह जाते हैं। फिर डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं कि मैं तुम दोनों का साथ हमेशा दूंगा और वो वहाँ से चले जाते। इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा आम काट रही होती है और वनराज वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं क्या ये आम खा लूँ? तो अनुपमा कहती है हाँ खा लीजिए। फिर अनुपमा वनराज से कहती है यहाँ पे आके ऐसा लगता है जैसे बचपन वापस आ गया है। तभी अनुपमा कहती है क्यों ना हम बच्चों की सगाई करवा दे, क्योंकि कल का क्या भरोसा, बच्चे किंजल और तोशु की तरह कोई कदम ना उठा ले। वनराज इस बात को मान लेता है तो अनुपमा काफ़ी खुश हो जाती है और वनराज कहता है हम उन दोनों की सगाई यहीं इस रिजॉर्ट में कर देंगे और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।